नमस्कार। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पुस्तक है। समकालीन भारत भाग 1 अध्याय 3 और अध्याय का नाम है अपवाह ड्रेनेज। तो आज हम इसी पाठ का भाग 3 करेंगे और भाग 3 में हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे कि इस पुस्तक के या इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो जिन बच्चों ने भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो उनसे प्रार्थना है कि वो भाग 1 और जरूर देख लें। जब तक भाग 1 और 2 नहीं देखा जाएगा तब तक वो अभ्यास के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक में, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको, 4 विकल्प दिए गए हैं। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। मानचित्र देख लेते हैं और मानचित्र में जो वुलर झील है वो वास्तव में जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा जम्मू कश्मीर। दूसरा प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है या नर्मदा नदी कहां से निकलती है? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प हैं। सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिम घाट के ढाल। तो जहां हमने आपको नर्मदा नदी कराई थी तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही उत्तर है अमरकंटक। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल खारे पानी वाली झील है? निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल का मतलब होता है खारा पानी, खारे पानी वाली झील है? इसमें 4 विकल्प है, सांभर, वूलर, डल और गोविंद सागर। तो अगर वुलर झील देखें तो मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में है। डल भी है, हिमालय पर्वत से हिमालय की झील है तो मीठे पानी की होगी। गोविंद सागर जो झील है वास्तव में वो मानव निर्मित है और वो भाखड़ा बांध पर बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पर दिखाया गया है, सांभर झील जो है वो राजस्थान में है और ये जो है वो खारे पानी की झील है। तो इसका सही उत्तर है सांभर झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये सारे चीजें जो हम भाग 1 और भाग 2 में बता चुके हैं। तो यहाँ 4 विकल्प है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। जिन बच्चों ने पहला और दूसरा भाग देखा है वो एकदम से बता सकते हैं और इसका सही जवाब है गोदावरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है? 2 नदियों के नाम हमने बताए थे आपको जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? 4 विकल्प हैं, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा और तापी। तो वो सही जवाब है तापी या फिर ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक आपको भाग 1 में हम बता चुके हैं वीडियो में। जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे कोई पर्वत या ऊंची भूमि 2 अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तो इस प्रकार की ऊंची भूमि को जल विभाजक या वाटर डिवाइड कहते हैं। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे कोई पर्वत या ऊंची भूमि 2 अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी की द्रोणी है जो भारत में बहती है और एक लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है, सिंधु और गंगा नदियां कहां से निकलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोनों आपको बताए जा चुके हैं, सिंधु और गंगा नदियां कहां से निकलती हैं?
सिंधु नदी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है, जबकि गंगा नदी गंगोत्री नामक हिम नदी से निकलती है। अगला प्रश्न है, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखो। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती। भाग 1 में आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। गंगा की दो मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा है। ये दोनों धाराएं देवप्रयाग उत्तराखंड में एक जगह है ये, तो ये दोनों धाराएं उत्तराखंड देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त, गर्त का मतलब होता है भ्रंश घाटी, तो कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं? वो हैं दो ही नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती हैं, जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियां गर्त में से होकर बहती हैं। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। तो मानचित्र वाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसको आपने, तो इन नदियों को आपने नीचे निम्नलिखित नदियों को चिन्हित कीजिए और उनके नाम लिखिए। गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी और दिहांग, इन नदियों को आपने भारत के मानचित्र पर दिखाना है। तो चलिए मानचित्र देख लेते हैं। तो ये भारत का मानचित्र है और इस पर हमने उन नदियों को दिखाना है। तो ये आप ये सारी नदियों से वाकिफ हो गए हैं। ये मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु नदी है, पाकिस्तान में से होकर बहती है और अंत में जाकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसी प्रकार सतलुज नदी भी है, वो भी मानसरोवर झील से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में से होते हुए जाके सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है सतलुज नदी, और उसके बाद ये सिंधु नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। इसी प्रकार नर्मदा नदी हमने आपको बताया अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। तापी नदी भी बताया मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र से होते हुए, गुजरात से होते हुए। तो आपने इन नदियों को मानचित्र पर दिखाना है, ध्यान से देख लीजिए। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है और तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी भी दिखानी है, कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी भी दिखाई हुई है, कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी प्रकार गंगा नदी जो है वो भी दिखा रखी है, उत्तराखंड से निकलती है और एक लंबा सफर तय करके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए पश्चिम बंगाल के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। दो धाराओं में एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और एक धारा पश्चिम बंगाल से होते जिसको हुगली का नाम दिया जाता है बन जाती है और बाद में जाके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यहीं पर एक छोटी सी नदी है, अगर आप देख रहे हैं, दामोदर, ये दामोदर नदी है जो झारखंड से निकलती है और बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए वो भी बंगाल उसमें बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यहाँ ये बनानी है दामोदर नदी। इसी प्रकार जो ब्रह्मपुत्र है वो भी मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है, लेकिन उसका नाम तसांगपो होता है। और जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यू आकार बनाते हुए, तो इसका नाम बन जाता है दिहांग। दिहांग उसमें आया हुआ है। तो वास्तव में जो तसांगपो है, जब वो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग बन जाती है। और जब यही नदी असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र बन जाती है और ब्रह्मपुत्र असम से होते हुए बाद में ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस प्रकार ये भारत की नदियां हैं। इसमें आपने यहाँ पर ये एक भारत का जो मानचित्र है उसमें आपने दिखाने हैं। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को चिन्हित कीजिए और उनके नाम लिखिए। और झीलें कौन कौन सी है? चिल्का झील, सांभर झील, वुलर झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील, ये झीलें आपने भारत के मानचित्र पर दिखानी है। तो चलिए मानचित्र पर देख लेते हैं। तो ये मानचित्र है भारत का, यहाँ हमने झीलें दिखानी है। वुलर झील जम्मू और कश्मीर में है और यहीं पर ही डल झील भी है। इसके बाद उत्तराखंड में आप चले जाइए, यहाँ पर भीमताल झील है, ये दिखाई हुई है। राजस्थान में सांभर झील है, खारे पानी की झील है। उसके बाद अगर आप पूर्व में चले जाएं तो लोकताक झील है। इसी प्रकार उड़ीसा में अगर आप जाएं चिल्का झील है।
आंध्र प्रदेश में अगर आप जाएं कोलेरू झील है और उसके बाद नीचे जो है वो पुलिकट झील है। तो ये झीलें हैं भारत की मुख्य मुख्य, ये भी आपने मानचित्र पर दिखानी है भारत के रेखा मानचित्र पर, तो आप इनको दिखा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।